दोस्तों नमस्कार। आज आपका दोस्त जगदीश सांकला एक बार फिर एक नया मुद्दा लेकर आपके सामने हाजिर है। और आज का जो मेरा मुद्दा है वो है बेरोजगार कौन। जी हाँ दोस्तों, कितना अजीब मुद्दा है ना ये, बेरोजगार कौन है। ये बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और मैं इस मुद्दे पर आपसे कुछ 5-7 मिनट बात करूं। उससे पहले मेरे उन सभी दोस्तों से, मित्रों से निवेदन है जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो मेरे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी बात रखूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, बेरोजगार कौन है बेरोजगार। हमारा भारत इतना विशाल देश है जहां पर कहते हैं रोजगार की कोई कमी नहीं, फिर भी हमारे सामने एक मुद्दा आ रहा है बेरोजगारी का। दोस्तों मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि सोचिए आज से 70 साल पहले के बारे में। 70 साल पहले जब लोग नौकरी करने की तरफ उनका रुझान ज्यादा नहीं था, बड़े परिवार होते थे, संयुक्त परिवार होते थे, खेती पर आश्रित होते थे। ये बेरोजगारी शब्द उनकी डिक्शनरी से बहुत कोसों दूर था, दूर दूर तक ये बेरोजगारी शब्द सुनने को नहीं मिलता था। आज ही मैं बात कर रहा हूं उस 70-75 साल पहले के बारे में। इतने बड़े बड़े संयुक्त परिवार, एक परिवार में कई सदस्यों की संख्या, कमाने वाला एक, फिर भी आराम से घर परिवार के खर्चे चलते थे और कोई बेरोजगार नहीं रहता था। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ी, लोग अवेयर होते गए, जिनको हम शिक्षित युवा कहने लगे, शिक्षित व्यक्ति कहने लगे, सभ्य समाज कहने लगे, परिवार बिखरने लगे, संयुक्त परिवार से एकल परिवार होने लगे। इतने जब ज्वाइंट परिवार थे, जब भी लोग भूखे नहीं मरते थे, बेरोजगारी बहुत कोसों दूर थी उनसे। और आज जब एकल परिवार में हम आ गए तो बेरोजगारी हम लोगों को सताने लगी। तो दोस्तों आखिर में बेरोजगारी बढ़ी क्यों? कौन है आखिर में बेरोजगार? ये मेरा मुद्दा है आपके सामने रखने का। और बड़ी हास्यपद बात है दोस्तों, कितनी हंसी की बात है ना। इतना विशाल देश जहां इतने रिसोर्सेस, विदेशी लोग हमारे यहाँ पर आकर हमारे जो ब्रेन ड्रेन कर रहे हैं, यहाँ आकर मार्केट ढूंढ रहे हैं और हम लोग कह रहे हैं बेरोजगार है। इसका सबसे बड़ा जो कारण हमारे सामने जो है दोस्तों, कि ये आज के युवा बेरोजगार क्यों हैं। और जहां तक मैं मान पा रहा हूं, जितने भी शिक्षित युवा हैं वे बेरोजगार हैं। शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, जितनी शिक्षा बढ़ रही है उतने बेरोजगार बढ़ रहे हैं। दूसरे शब्दों में कह दें, बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी बढ़ने की वजह क्या वजह? पढ़ाई केवल नौकरी करने के लिए करते हैं दोस्तों। भारतवर्ष में जितने भी युवा है उनका उद्देश्य पढ़ाई केवल नौकरी के लिए, जबकि नौकरी और पढ़ाई दो अलग अलग चीजें। पढ़ाई नौकरी के लिए, केवल नौकरी के लिए नहीं, ज्ञानार्जन के लिए होनी चाहिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए अध्ययन होना चाहिए, जो हम नहीं करते। अब हमारा ध्येय यही हो गया कि हमने ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, तो हमें नौकरी मिलनी चाहिए, भले ही आपको उसका नॉलेज हो या ना हो। जिस फील्ड में आपने ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, उसका नॉलेज है, उस सब्जेक्ट का नॉलेज है, क्या उसमें मास्टरी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चूंकि आपके पास में एक डॉक्यूमेंट आ गया है तो अब आपको नौकरी चाहिए। ये एक सबसे बड़ा कारण। पढ़ाई केवल नौकरी का माध्यम थोड़ी है दोस्तों। पढ़ाई हमारे लिए कई रास्ते खोलती है।
हमने केवल इसको नौकरी का माध्यम और नौकरी का जरिए बना दिया। ये सोचने की बात है, समझने की बात है। पढ़ाई से ज्ञान प्राप्त करें और ज्ञान हमारे लिए कई रास्ते खोलता है। ये बात समझने की और सभी युवाओं को समझनी पड़ेगी। और पढ़ने वाले युवा कतई ये न सोचे कि मैंने यदि ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, पीएचडी कर ली तो मेरी नौकरी मिलनी चाहिए। नौकरी के लिए क्यों पढ़ रहे हैं आप? अरे पढ़ लिख कर यदि नौकरी बनना है तो फिर पढ़ने का लाभ क्या? बताइए। इससे तो वे अनपढ़ बहुत अच्छे हैं जो करोड़ों अरबों रुपए के व्यापार करते हैं। वे अंगूठा छाप अच्छे हैं जो पढ़े लिखे को प्रशासन करते हैं। ऐसे नौकर क्यों बन रहे हैं आप? ज्ञानार्जन करें, ज्ञान प्राप्ति के लिए अध्ययन करें दोस्तों। ये मेरा सभी युवाओं को एक संदेश है। पढ़ें ज्ञान प्राप्ति के लिए, और जब आपके पास ज्ञान होगा तो आपके लिए कई द्वार खुलेंगे, कई रास्ते खुलेंगे, और आप न केवल अपने लिए अपितु कईयों के लिए मार्गदर्शक बनेंगे, कईयों के लिए नौकरी के सेतु का कार्य करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सोचने की और समझने की बात है। मेरा आप सभी से यही निवेदन है। रोजगार केवल नौकरी के लिए ही नहीं, केवल रोजगार प्राप्त करने के लिए कभी अध्ययन नहीं, रोजगार प्राप्त करने के लिए। रोजगार तो उन लोगों को भी मिलता है जो नहीं पढ़ते हैं। बताइए आप, मैंने ऐसे लोग देखे, आपने देखे होंगे अनपढ़ लोग, इलिटरेट, क्या उन्हें रोजगार नहीं मिलता? क्या उनकी आजीविका नहीं होती? आजीविका उपार्जन का साधन पढ़े लिखों के पास में भले ही हो कि न हो, लेकिन अनपढ़ के पास में, सबके पास में रोजगार है। भाई कितने सोचने की बात है। जितने भी अनपढ़ युवा है, इलिटरेट युवा, उन सब के पास रोजगार है। वे कोई बेरोजगार नहीं है। और पढ़े लिखे, जिसको आप लिटरेट कहते हैं, साक्षर कहते हैं, ज्ञानवान कहते हैं, वे सारे के सारे लोग अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार है। कितनी एक विचित्र बात है, सोचने की बात है। हमारे भारत के राष्ट्रीय आंकड़ों के मुताबिक यदि हम बात करें, बेरोजगारी शिक्षित वर्ग में बढ़ी है, जबकि अशिक्षित और कम पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी की दर घटी है। यह हमारे भारत के आंकड़े बता रहे हैं दोस्तों। जितने बेरोजगार लोग हैं, आप उनमें देखेंगे अधिकतम पढ़े लिखे और वे भी हाईली एजुकेटेड पर्सन मिलेंगे, हाईली एजुकेटेड युवा मिलेंगे। वजह क्या? हमारी शिक्षा नीति और हमारे परिवार की गलत सोच, हमारे समाज की गलत सोच ने और हमारी गलत शिक्षा नीति ने उन्हें बेरोजगार बना दिया दोस्तों। आज एक पिता अपने बच्चे को जब स्कूल में एडमिशन कराता है तो इस सोच के साथ में एडमिशन कराता है, तुम्हें पढ़ लिख कर ये बनना है। इस सोच के साथ में उसका एडमिशन करवाते हैं और उसके दिल और दिमाग में कूट कूट कर भर देते हैं कि तुझे पढ़ लिख कर ये बनना है और इससे तुझे क्या क्या लाभ होंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं बताते। उससे ये समझाने की कोशिश नहीं करते हैं कि देख बेटा, तुझे पढ़ लिख कर एक अच्छा नागरिक बनना है, तुझे पढ़ लिख कर एक अच्छा पुत्र बनना है, तुझे पढ़ लिख कर एक अच्छा समाज सेवक बनना है, एक राष्ट्र सेवक बनना है। ये बात कोई भी माता पिता अपने पुत्र को नहीं समझाता, मात्र उसे नौकरी नौकरी और नौकरी के बारे में बताता है। ये हमारी गलत समाज की सोच ने युवाओं को बेरोजगार कर दिया। और जो युवा हैं, जो शिक्षित युवा हैं, उनके दिल और दिमाग में एक बात आ गई है
कि चूंकि मैं इतना पढ़ा हुआ हूं, मैं छोटा काम कैसे कर सकता हूं। और दोस्तों, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मैंने ऐसे लोगों को देखा जो छोटे काम से इतने बड़े काम तक पहुंच गए कि उसे फुर्सत भी नहीं मिली। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं दोस्तों। आप जब शिक्षित होकर किसी काम की शुरुआत करेंगे, छोटे काम से बड़े काम की ओर जाएंगे, तो मैं मानता हूं उस काम को आप बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। जितना कि एक कम पढ़ा लिखा आदमी करता, आप उससे भी कई गुना बेहतर उससे उस काम को कर पाएंगे, उस काम को अंजाम दे पाएंगे। लेकिन आपकी दिल और दिमाग से ये शर्म निकालनी पड़ेगी कि ये काम छोटा है, मैं कैसे करूं। इस सोच को अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। दोस्तों, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, ये सोचना पड़ेगा। और हमारे समाज को भी सोचना पड़ेगा। उन युवाओं के प्रति एक आदर दिखाना पड़ेगा कि चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद, पीएचडी होने के बाद कोई काम तो कर रहा है ना, उसका सम्मान करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है। हमारी समाज में और पूर्व की शिक्षा नीति ने हमारे युवाओं को बेरोजगार कर दिया। दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है, इनमें कोई गलत बात नहीं है। आप विदेश में देखिए, शुरुआत से ही युवा के दिल और दिमाग में वोकेशनल शिक्षा का एक इस प्रकार से बिठा देते हैं कि जब वो पढ़ते हैं 15 साल के बाद में वे पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर देते हैं। उनका एक पार्ट टाइम जॉब शुरू हो जाती है, कार्य की तरफ रुझान शुरू कर देते हैं। वे कभी बेरोजगार नहीं होते। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर हमारे परिवार की सोच ने क्या कर दिया, हमारा बेटा या हमारी बेटी अभी तक पढ़ रही है, पार्ट टाइम जॉब क्यों करेगी, ऐसी हमारी सोच है। चाहे वो 30 साल का भी क्यों नहीं हो जाएगा, तब तक जब तक इसकी नौकरी नहीं लगी, वो पेरेंट्स के ऊपर आश्रित रहता है। इस सोच ने उसे बेरोजगार बना दिया। हमें इस सोच से बाहर निकलना पड़ेगा दोस्तों। यही हमारी एक सोच है। विदेश वाले, जितने भी विदेशी है और हम लोग हैं, दोनों में क्या फर्क है? यही फर्क है। यूरोपियन कंट्री में देखिए, हर व्यक्ति पार्ट टाइम जॉब करता है, हर विद्यार्थी पार्ट टाइम जॉब करता है, और हमारे यहाँ पर विद्यार्थी बेरोजगार फिरता है, अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये बात आप देखिए, सोचिए। मैं कई ऐसे राज्यों के बारे में जानता हूं दोस्तों, जिन्हें आप कम शिक्षित कहते हैं। ये राज्य बिल्कुल कम शिक्षित है, बैकवर्ड राज्य है। झारखंड लीजिए, छत्तीसगढ़ लीजिए, बिहार लीजिए। बिहार तो अब पढ़ने में बहुत आगे निकल गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो भले ही वो बैकवर्ड है शिक्षा में, लेकिन वहां पर बेरोजगारी आपको कम मिलेगी। वहां पर हर युवा काम करता है, अपने हिसाब का काम करता है। ये राज्य हैं जहां पर बेरोजगारी की दर कम है। लेकिन आप दूसरे राज्यों में जाइए जहां पर लिटरेसी रेट ज्यादा है, तो वहां पर बेरोजगार ज्यादा मिलेंगे आपको। जरा सोचिए दोस्तों, मेरी बात पे विचार कीजिएगा। आखिर में बेरोजगार है तो कौन और वो क्यों है, और बेरोजगारी की वजह क्या है, ये मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। इस पर जरूर सोचिए। मेरी बात यदि आपको पसंद आई हो तो जरूर फॉरवर्ड करें, अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, अपने भाइयों में, अपने बहनों को समझाने की कोशिश करें कि बेरोजगारी क्यों है। हमारी सोच की वजह से बेरोजगारी, हमारे राष्ट्र की वजह से बेरोजगारी नहीं। हमारे पास में बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। काम कीजिए दोस्तों, आगे बढ़िए। आपका भविष्य, उज्जवल भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।